So hello everyone. In today's video, we will be covering the topic herbaria. So this herbaria is basically present in MSc second year and BSc. So let's start with the definition. Storehouse of plant specimens that are dried, pressed, preserved, mounted, and are arranged in a sequence of an accepted system of classification. तो हर्बेरिया क्या है? वो एक प्लांट स्पेसिमेंट्स का एक स्टोर हाउस है जहाँ पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेंट्स को सबसे पहले ड्राई करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, माउंट करते हैं एंड उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक, किसी एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन देते हैं, लाइक फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, ये सब जो होता है वही हर्बेरिया के अंदर नोट किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके बाद से आ जाती है इसकी हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री में आई हैव रिटन दैट ल्यूका गिनी फर्स्ट डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिजर्विंग प्लांट बट देयर हर्बेरियम इज प्रेजेंटली लॉस्टेड, बट हिज प्यूपिल गिराडो सीबो हर्बेरियम इज स्टिल प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो जनरली इसकी हिस्ट्री ये है कि सबसे पहला जो हर्बेरियम था वो ल्यूका गिनी ने डिस्कवर किया था, लेकिन ये हर्बेरियम क्या था, लॉस्ट हो गया था। तो इसके बाद से इन्हीं के प्यूपिल थे, मतलब इन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम था गिराडो सीबो। इन्होंने एक हर्बेरियम को क्या किया, प्रिपेयर किया। उसी हर्बेरियम को हम लोग फर्स्ट हर्बेरियम कंसिडर करते हैं आफ्टर द हर्बेरियम गिवन बाय ल्यूका गिनी, लेकिन इनका जो हर्बेरियम था वो क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद से आता है फील्ड इक्विपमेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट व्हाट इज हर्बेरियम, दैट व्हाट इज द procedure of preparing the herbarium, we should know that what are the field equipment, that is the equipment that we take while preparation of the herbarium. तो generally जो field equipments होते हैं, सबसे पहला इसमें आ जाता है हमारा प्लांट प्रेस। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो है प्लांट प्रेस का, ये है स्ट्रेप्स, ये है प्लाई बोर्ड या फिर मेटेलिक बोर्ड, और ये बीच में हम लोगों ने न्यूज़पेपर डाले हुए हैं या फिर ब्लॉटिंग पेपर होते हैं। तो प्लांट प्रेस क्या है, इट इज़ अ पेयर ऑफ वुडन मेटेलिक प्लाई बोर्ड शीट्स ऑफ 30 × 45 सेंटीमीटर। Between these frames, sheets of blotting paper or old newspaper that absorb moisture from plant quickly. The press is then tied up tightly by means of a heavy straps or cordai. तो जनरली प्लांट प्रेस होता क्या है कि एक पेयर के फॉर्म में दो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर और नीचे मैंने ब्लू पेन से बनाया है, जो कि वुडन या फिर मेटेलिक प्लाई बोर्ड्स होते हैं। और ये वुडन और मेटेलिक प्लाई बोर्ड्स का जो जनरल साइज़ होता है वो 30 × 45 सेंटीमीटर के होते हैं। इन फ्रेम्स के बीच में हम लोग न्यूज़पेपर को डालते हैं और वो न्यूज़पेपर्स के बीच में क्या होता है, स्पेसिमेंट्स रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सेस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर प्लांट प्रेस के बाद जो नेक्स्ट फील्ड इक्विपमेंट होता है वो होता है फील्ड नोटबुक। तो फील्ड नोटबुक कुछ भी नहीं है, फॉर रिकॉर्डिंग द फील्ड डेटा एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, जैसे कि डेटा क्या क्या, फील्ड नंबर ऑफ स्पेसिमेंट, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकेलिटी, हैबिटेट, बॉटनिकल नेम, फ्लावर कलर, वर्निकुलर नेम एंड यूजेस। तो ये सब जब हम लोग जाते हैं फील्ड में स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए, तो हम एक नोटबुक लेके जाते हैं जिसको फील्ड नोटबुक बोलते हैं। तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं। वर्निकुलर नेम हो जाता है उसका कॉमन नेम, उसके यूजेस क्या, उसका बॉटनिकल नेम अगर हमें पता है तो, उसका फ्लावर का कलर कैसा है, और भी एक हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लाइक कि उसकी लीव्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है, वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है, किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करता है, तो वो सब हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फील्ड इक्विपमेंट होता है वो होता है वस्क्यूलम। तो वस्क्यूलम क्या होता है, it is a container made up of tin or aluminum sheath. They are used to preserve the freshness of plant until they are pressed. ठीक है, जब हम लोग प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, जिस भी फील्ड वर्क में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग प्लांट कलेक्ट करते हैं, तो उसी टाइम क्या होता है, वो फ्रेश रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद कलेक्ट करने के क्या होता है कि वो पूरी तरीके से मुरझा जाते हैं। तो उनकी फ्रेशनेस को प्रिजर्व करने के लिए एक कंटेनर होता है जो कि एल्यूमिनियम या टिन से बना हुआ आता है, उसको हम लोग वस्कुलम बोलते हैं, राइट। फोर्थ जो यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट होता है वो होता है डिगर। तो डिगर नाम से ही क्लियर है, जो कि डिग करने के काम आता है। तो यानी कि टू टेक आउट द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ हर्बेशियस प्लांट लाइक रूट सिस्टम, राइजोम, बल्ब्स, कॉम, इस पर्पज़ के लिए हम लोग एक डिगर एक इक्विपमेंट होता है जिसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है सचर, या फिर इसको हम प्रूनिंग शेयर बोलते हैं। वैसे दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जो सचर होता है वो हम लोग छोटे छोटे ट्रीज़ के ट्विग्स या फिर श्रब्स काटने के लिए यूज़ करते हैं, और जो प्रूनिंग शेयर होता है वो बड़े वाले जो ट्रीज़ होते हैं उनके ट्विग्स को काटने में हेल्पफुल होता है। तो ये जो होता है हमारे फील्ड इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसके डायग्राम्स देख लेते हैं किस टाइप के डायग्राम होते हैं ऑफ द फील्ड इक्विपमेंट्स। दीज आर द डायग्राम्स फॉर द फील्ड इक्विपमेंट। जैसे कि फील्ड नोटबुक है, फील्ड नोटबुक में मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ हमने हर्बेरियम लिखा, यहाँ पे पेज नंबर लिखा जो कि हर्बेरियम का है, यहाँ पे डेट आ जाती है, नेम आ जाते हैं, जो भी नोट्स हमने बनाने हैं वो ये हर्बेरियम फील्ड नोटबुक होती है हम लोग की, लाइक दिस। सेकेंड जाता है ट्रॉवल। ये जो ट्रॉवल होता है, यहाँ पे पीछे बात की थी हमने,
जो डिगर होता है उसी को ट्रॉवल बोला जाता है, ठीक है। डिगर मतलब जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स या प्लांट्स निकालने के काम आता है, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट के, तो उन्हीं को हम लोग डिगर बोलते हैं। डिगर और ट्रॉवल इज़ द सेम थिंग। फिर नेक्स्ट इसके बाद से ये हो जाता है वस्कुलम। तो वस्कुलम क्या आप देख सकते हैं कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये टिन या एल्यूमिनियम का बना होता है, ये इसका हैंडल होता है, इसको खोल के हम इसके अंदर प्लांट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर आ जाता है प्रूनिंग शेयर। ये जो प्रूनिंग शेयर होता है, यहाँ पे ब्लेड्स लगी हुई होती है, दिस इज़ द प्रूनिंग शेयर। और यहाँ पे प्रूनिंग शेयर में क्या होता है, ब्लेड्स लगी हुई होती है, जिससे हम लोग ट्विक्स को कट करते हैं ऑफ लार्जर ट्रीज। इसके बाद से नेक्स्ट जाता है टेक्निक्स ऑफ हर्बेरियम। सो जनरली टेक्निक्स क्या क्या होती है हर्बेरियम की। सबसे पहले टेक्निक इसमें आती है कलेक्शन। तो कलेक्शन में जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट मेंशन किए। सबसे पहले बोलते हैं कि प्लांट शुड बी इन फ्रूटिंग या फ्लावरिंग कंडीशन। हर्बेशियस प्लांट शुड बी कलेक्टेड विद अंडरग्राउंड पार्ट एज पॉसिबल। इन केस ऑफ वुडी प्लांट 25 cm twig is a good specimen. At least 4 specimens should be collected for each plant. Specimen should be noted and their detailed notes like habit, habitat, altitude must be noted in field notebook. तो ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट कलेक्शन के। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जब भी हम कोई प्लांट या स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, वो फ्रूटिंग या फ्लावरिंग स्टेज पे होना उसका इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी पार्ट होता है कलेक्शन का। सेकंड चीज़ कि हमको कलेक्शन के टाइम पे क्या करना चाहिए, जो हर्बेशियस पार्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको उनके अंडरग्राउंड पार्ट के साथ निकाले तो वो ज़्यादा एक अच्छा गुड स्पेसिमेन बनाते हैं। अगली चीज़ आती है कि जो भी वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें ट्विग्स प्रेजेंट रहती है। तो एक गुड स्पेसिमेन वो होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 cm के ट्विग हम लोग लेते हैं। देन हर एक स्पेसिमेन के लिए हमें एटलीस्ट हर एक प्लांट के लिए 4 स्पेसिमेंस को कलेक्ट करना चाहिए। अगला आ जाता है कि जो भी हम लोग फील्ड नोटबुक ले जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड नोटबुक में हमें क्या करना चाहिए कि जो डिटेल हमें दिख रही है प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, उसका हैबिटेट है, किस एल्टीट्यूड पे वो प्रेजेंट है, ये सब हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है कलेक्शन के बाद, वो होता है प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेन। मतलब कि हम स्पेसिमेंस को कैसे प्रेस कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली डिस्प्लेड ऑन प्रेसिंग शीट, जो कि ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़ प्रिंट पेपर होता है। मतलब जो कि प्रेसिंग शीट हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम न्यूज़ पेपर शीट भी यूज़ कर सकते हैं, हम ब्लॉटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, अवॉइडिंग द फोल्डिंग और द हाइडिंग ऑफ पार्ट्स। लार्ज स्पेसिमेन शुड बी बेंड। जो लार्ज स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे कि ट्री की ट्विग्स हो गई या फिर कोई बड़े बड़े हमारे स्पेसिमेंस हैं, तो उसको हम लोग V, S, N या W शेप में फोल्ड करके में रख सकते हैं। अगला की जो प्रेसिंग शीट्स हो जाती है, दे आर देन प्लेस्ड वन ओवर अनदर एंड आर देन टाइटली बाउंड इन द प्लांट प्रेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, हर्बेरियम का एक इक्विपमेंट है, जिसके बारे में पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि यहाँ पे 2 प्लाईबोर्ड्स होते हैं, उसके बीच में हम लोग न्यूज़पेपर्स को रख देते हैं और उसे फिर टाइटली हम लोग बाउंड कर देते हैं स्ट्रेप्स के थ्रू या फिर कॉर्ड आई के थ्रू। फिर अगला आ जाता है इसमें ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंस। अब जनरली जो ड्राइंग होती है वो कभी भी हम लोग हीट ड्राई स्पेसिमेंस को नहीं करते, उससे स्पेसिमेंस क्या है वो ख़राब हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि सन ड्राइड हम लोग स्पेसिमेन को करें, मतलब सन के थ्रू जो सन रेज होती है उसके प्रेजेंस में हम लोग स्पेसिमेंस को ड्राई करें। फिर प्रेस इज ओपन आफ्टर 24 आवर एंड देन स्पेसिमेंस आर रीअरेंज्ड। ठीक है, प्लेस बिटवीन फ्रेश प्लॉटिंग शीट्स एंड देन टाइटली बाउंड इन द प्रेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक ही न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम लोग स्पेसिमेंस को रखते हैं तो वो न्यूज़पेपर ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, मतलब ऑल्टरनेटली हम लोग 2 न्यूज़पेपर लेते हैं एक ही स्पेसिमेंस के लिए और उनको एक्सचेंज करते रहते हैं 24 आवर्स के बाद। तो जो प्रेस होता है वो जनरली 24 आवर्स के बाद खुलता है और 24 आवर्स के बाद खुलने के बाद जब एक पर्टिकुलर स्पेसिमेंस को हम लोग उसके न्यूज़पेपर के साथ ड्राई करवाते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो न्यूज़पेपर को दूसरे न्यूज़पेपर के साथ एक्सचेंज करवाने से क्या होता है, हर्बेरियम ज़्यादा अच्छा बनता है। इससे क्या है कि जो फंगल अटैक वगैरह होता है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जाता है कि द वेट ब्लॉटिंग शीट remove must be dried in the sun. The process continues daily or 2 to 3 days depending on weather until specimen are dried. ठीक है, तो जनरली ये जो प्रोसेस होती है कि न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली चेंज करते रहना, ये वेदर पे डिपेंड करेगा। अगर वेदर ज़्यादा अच्छा है तो हम क्या है 2 to 3 days के बाद भी उसे चेंज कर सकते हैं। अगर वेदर ज़्यादा ख़राब है तो हमें 1 to 2 days के बाद क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर को चेंज करते रहना चाहिए। अगला आ जाता है माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेंस। ठीक है, माउंट करना कहने का मतलब है कि किस तरीके से हम स्पेसिमेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल पैथोजन से। तो जनरली माउंटिंग क्या करते हैं हम लोग, जो हर्बेरियम शीट होती है इसका साइज़ आपको पता होना चाहिए, वो होता है 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर। अब जनरली इसको 28 इंटू 41 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली उसी के होता है। तो इसको हम लोग हार्ड ड्यूरेबल हर्बेरियम शीट में क्या करते हैं, माउंट करते हैं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि इसको हम कैसे स्टिक करते हैं शीट पे, इट इज स्टिक्ड बाय मीन ऑफ एडिसिव और स्टिचिंग या फिर एडिसिव्स के थ्रू इसको हम लोग स्टिक कर सकते हैं हर्बेरियम शीट पे। अगली चीज़ ये होती है कि जो फ्रूट्स और सीड्स होती है, दे मस्ट बी पैक्ड इन पेपर पैकेट टू द माउंटिंग शीट।
Then before mounting, specimens are treated with mercury chloride in ethyl alcohol to kill the insect. And then lauryl pentachlorophenate is a safer substitute of HgCl2. HgCl2 के बदले हम लोग लॉराइल पेंटाक्लोरोफिनेट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगला आ जाता है इसमें हर्बेरियम लेबल्स। अब हर्बेरियम के लेबल क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जो हर्बेरियम का लेबल होता है, मतलब एक लेबल क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, टाइटल होता है। तो वो टाइटल या टैग जो हम उस पर लगाते हैं उसी को लेबल बोलते हैं। तो ये लेबल में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। ये जो लेबल होते हैं ये हमेशा लोअर साइड के राइट हैंड साइड पे हमेशा लिखा जाता है, ठीक है। इस लेबल का जो साइज़ होता है 4.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। क्या क्या डिटेल्स इसमें प्रेजेंट होती है ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि हेडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम विद विच द स्पेसिमेन ओरिजिनेट्स एंड द रीजन ऑफ कलेक्शन। लाइक कि मैंने उत्तराखंड से कलेक्ट किया है तो मैं उत्तराखंड का यहाँ पे क्या डालूंगी, रीजन डालूंगी। उस रीजन में मैंने कौन सी सिटी से उसे कलेक्ट करा है, कौन से शहर से उसे कलेक्ट करा है, ये मुझे लिखना ज़रूरी होगा। हेडिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हम अपने कॉलेज का नेम डाल सकते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ का नेम हमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो डिटेल्स में मेंशन कर सकते हैं वो होता है फैमिली का नेम, ठीक है। कौन सी फैमिली है, रोजेसी है, मालवेसी है, कौन सी फैमिली है वो हमें लिखना पड़ेगा। उसका बॉटनिकल नेम, लाइक मैंगो हम लोग कर रहे हैं तो मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, कौन से हमने किस लोकेलिटी से उसे कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिटेट ऑफ कलेक्शन, फील्ड नोट्स मतलब जो भी हम लोग उस टाइम कलेक्ट करें तो हमने कुछ वर्निकुलर नोट्स या यूजेस वगैरह लिखे होते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कलेक्टर का नाम, लाइक मैं अपना नेम लिख सकती हूँ। कलेक्टर का फील्ड नंबर क्या है, वर्निकुलर नेम एंड लोकल यूजेस अगर प्रेजेंट है तो। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाता है फिलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम शीट की फिलिंग कैसे की जाती है ये पता होनी चाहिए कि स्पेसिमेन स्टोर प्रॉपरली इन वुडन और स्टील कैबिनेट्स विथ पिजन होल, ठीक है। तो स्पेसिमेंट्स को हम क्या करते हैं, वुडन या फिर स्टील कैबिनेट्स में स्टोर करके रखते हैं जिसमें पिजन होल प्रेजेंट रहता है। अब होल्स के इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि क्या हो, एयरेशन मेंटेन रहे और वहाँ पे क्या है, फंगल अटैक के चांसेस कम हो जाए। अब साथ ही साथ मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर लोराइल पेंटाक्लोराइड भी क्या किया जाता है, फंगल अटैक को चेक करने के लिए वहाँ पे कंटिन्यूसली डाला जाता है। अगला आ जाता है कि मोथ बॉल्स या फिर नैप्थलीन फ्लेक्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं कैबिनेट में डालने के लिए। एंड डीडीटी को यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ इंसेक्ट रेपेलेंट, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम फॉर द हर्बेरियम शीट कि किस तरीके से हर्बेरियम शीट होती है। तो ये है मेरी हर्बेरियम शीट जिसका साइज़ है 41 इंटू 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने स्पेसिमेन लगा रखा है। ये जो जनरली हम लोग को सेलुलोज टेप जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है वो स्पेसिमेन को ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टिचिंग के थ्रू ज़्यादा करें तो वो एक अच्छा मेथड माना जाता है फॉर स्टिकिंग देम टू द हर्बेरियम शीट। तो ये हो गया प्लांट स्पेसिमेंट्स को मैंने स्टिक कर दिया हर्बेरियम शीट पे। यहाँ पे लोअर साइड के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या करा है, ये पर्टिकुलर मेंशन करा हुआ है जो कि लेबल होता है। अब लेबल में मैंने जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी XYZ कॉलेज हम मेंशन कर सकते हैं, फील्ड नंबर, फैमिली, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, प्लेस, लोकेलिटी, नोट्स, कलेक्टर्स एंड डेट। तो दिस इज ऑल अबाउट हर्बेरियम। नाउ देयर आर सम मेजर हर्बेरियम इन इंडिया। अब इंडिया में जैसे मेजर हर्बेरियम के बारे में कहेंगे तो जनरली इतना पढ़ना नहीं होता, बस लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट जो हमारा हर्बेरियम है वो सीपुर में है जो कि कोलकाता में है। इसको हम लोग पहले सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम बोलते थे और आज के टाइम में इसे हम इंडियन बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिक गार्डन इज़ द नेम सेम, वो नेम चेंज हो गया उसका। तो पहले वहीं पे हमारा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम था। तो इसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि दिस इज़ द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इसका जो ये हमारा बना था 1793 पे एंड ट्रांसफर टू BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1957। अबाउट 15 लाख स्पेसिमेंस जो है इसमें कलेक्शन एज अ प्रेजेंट है हम लोग का। और ये इसके बाद से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये हमारा क्या है, कोलकाता में लोकेटेड है, सीपुर में। दिस इज़ द इंडियन बॉटनिकल गार्डन या फिर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इसके बाद से ये कुछ और हर्बेरियम्स की डिटेल है, जैसे कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है हर्बेरियम, H फॉर हर्बेरियम है, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। फिर थर्ड वाला जो है ये है हम लोग का शिलोंग में, हिमालयन हर्बेरियम ऑफ ईस्टर्न सर्कल, हर्बेरियम ऑफ सदर्न सर्कल, हर्बेरियम वेस्टर्न सर्कल, हर्बेरियम ऑफ नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है। ये पर्टिकुलर डिटेल इसके रिस्पेक्ट पे दी हुई है। दिस इज़ द हर्बेरियम इन इंडिया। देन ये है वर्ल्ड के हर्बेरियम। तो वर्ल्ड के हर्बेरियम बोलेंगे तो क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ये सबसे ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में, क्यू इन इंग्लैंड पे लोकेट। अबाउट 65 लाख स्पेसिमेंट्स इसमें क्या है, स्टोर्ड है। अगला कुछ और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए मैंने हर्बेरियम के इन वर्ल्ड, जैसे कंजर्वेटरी एंड बॉटनिकल गार्डन जिनेवा में है, ये 1817 पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, 40 लाख स्पेसिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। म्यूजियम एक नेशनल डी हिस्टोरिक नेचुरली हमारा जो है म्यूजियम है इन पेरिस फ्रांस। 1635 में इसका जो था फाउंडेशन हुआ था और 50 लाख के आसपास स्पीसीज जो है इसमें स्पेसिमेंस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द हर्बेरियम फॉर द वर्ल्ड।
Now we have the objective significance and the functions of herbarium. This is very important to note while writing the notes for herbarium. तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि provide useful source of material for anatomy. Anatomy मतलब internal study and cytotaxonomical study. ठीक है, जब हम सेल की टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोटेक्सोनॉमी बोलते हैं. तो दिस इज फॉर, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा. सेकंड, कि प्रोवाइड सीड ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज फॉर फर्दर स्टडीज. ठीक है, जो एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीसीज हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीड्स को पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ऐसे प्लांट जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी भी सीड फॉर फर्दर स्टडी ये प्रोवाइड करवाती है. सोर्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को एस्टिमेट करवाने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स एक्ट करती है. अगला, प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा एंड मटेरियल. एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा और मटेरियल ये प्रोवाइड करवाती है. सर्व एज एन एड इन टीचिंग प्लांट टेक्सोनॉमी. प्लांट टेक्सोनॉमी पढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको एज अ टूल माना गया है हर्बेरियम को. असेंशियल फॉर अ लास्टिंग रिकॉर्ड ऑफ फ्लोरा ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया और अ रीजन. दे आर हेल्पफुल इन मैपिंग ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट. मतलब कि आज कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है, कल कौन सी प्रेजेंट थी, तो एक तरीके से मैपिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है. अगला आ जाता है यूजफुल एज अ सोर्स ऑफ प्लांट डीएनए फॉर यूज इन मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स. सो दीज वर द यूज ऑफ हर्बेरियम. अगर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये हम सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं इसमें इन दिस कैटेगरी. सो दीज वर द नोट्स फॉर हर्बेरियम, जिसमें सबसे पहले हमने हर्बेरियम पढ़ी, उसकी हिस्ट्री थी, उसके फील्ड इक्विपमेंट्स थे. देन यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आ जाएंगे. देन आफ्टर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द टेक्निक्स फॉर हर्बेरियम, जहाँ पे हमने कलेक्शन पढ़ा, हमने पढ़ा प्रेसिंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, देन माउंटिंग ऑफ स्पेसिमेंट्स, हर्बेरियम लेबल, filling of herbarium sheet, and then we talk about some major herbarium in world in India, and at last we covered the objective significance and function of herbarium. So this was all considered as a notes under herbarium, which is useful in BSc as well as MSc and in case of 12th also. So if the notes are helpful, then please support. Thank you.